सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं हम कंप्यूटर को देते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में देते हैं, कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज समझता है, हमें बीच में एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। अब उस ट्रांसलेटर को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कंपाइलर कहते हैं, जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये चीज़ें हमने देखी थी। और हमने एक देखा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा हैं, सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है, C# है। बेसिकली इन सब लैंग्वेजेस को समझना ज़रूरी नहीं है, इन सब का सिंटेक्स अलग अलग है, लेकिन इन सब का कॉन्सेप्ट सेम है। तो आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि हर लैंग्वेज को सीखना है हमने। अब मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बताया कि प्रिंट कैसे करवानी है, मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस में हम सिंपल प्रिंट कैसे करवाते हैं, सबका तरीका अलग था लेकिन सबका मकसद सेम था। अब हम आते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। प्रोग्रामिंग में असल में हम कोई एक छोटा सा प्रोग्राम लेते हैं जिससे मैं आपको समझा पाऊँगा कि प्रोग्रामिंग इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, सिर्फ लॉजिक हमने बनानी होती है कि अगर हमारी लॉजिक सही हो जाएगी तो चीज़ को प्रोग्रामिंग को ईज़िली समझ जाएंगे। प्रोग्रामिंग बहुत ईजी चीज़ है अगर आप सही तरह इसको और ईजी होकर समझेंगे तो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ इवन का और ऑड का। ये एक प्रोग्राम है जो बताएगा कि जो भी नंबर मैं कंप्यूटर को दूंगा वो बता देगा कि ये इवन है या ऑड है। इससे पहले मैं आपको एक और प्रोग्राम लिखवाता हूँ जो कि आपको और समझने में आसानी पैदा कर देगा। इससे भी आसान, सिंपल सा ऐड का, सिंपल ऐड। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कभी सोचा है कि कैलकुलेटर में हम 5 + 2 लिखें तो वो हमें आंसर दे देता है 7, 2 + 3 लिखें तो वो हमें आंसर दे देता है 5। तो क्या ये चीज़ें सेव की होंगी? आप ख़ुद सोचें कि एक एक चीज़ 1 + 2 3 होता है, 2 + 3 5 होता है, 6 + 7 13। ये कैलकुलेटर को कैसे पता चलती हैं ये चीज़ें? क्या कैलकुलेटर बनाने वाले ने ये सारी चीज़ें डाली होंगी अंदर, मल्टीप्लाई करके डाला होगा? इस तरह तो ये तो इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, हज़ारों साल लग जाएंगे। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी को कहते हैं प्रोग्राम, कि हम एक चीज़ समझा दें कैलकुलेटर को और उसमें वो कोई भी वैल्यू आए तो वो उसको प्लस करके दे दे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैलकुलेटर में किस तरह होता है, हम एक ऐड का प्रोग्राम बनाते हैं जो दो चीज़ों को प्लस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अब थोड़ा सा ये सोचें, अब एक वैल्यू है 5, एक वैल्यू है 2, ठीक है, हमने ऐड करवाना है। हम क्या करेंगे, 5 + 2 कैलकुलेटर में करते हैं, वो हमें आंसर दे देता है 7। तो कैलकुलेटर को, मशीन को कैसे पता कि 5 और 2 को ही प्लस कराना है? उसके अंदर आपके ख़्याल में तो हज़ारों वैल्यूज़ हैं, तो उसने कोई और आंसर क्यों नहीं दिया, सिर्फ 7 ही क्यों दिया है? तो इस कॉन्सेप्ट के लिए हमारे पास आते हैं वेरिएबल्स। असल में कैलकुलेटर में ये वैल्यूज़ सेव नहीं है, 5 और 7 कोई वैल्यू सेव नहीं है। जो हमारा कंप्यूटर होता है उसके अंदर लोकेशंस होती हैं, मेमोरी सेल्स होते हैं, लोकेशंस होती हैं। बस एक एड्रेस होता है, एक जगह होती है खाली, एक ये जगह होती है, एक ये जगह होती है, ठीक है। अब हम इसमें कुछ भी डाल दें और बीच में हमने उसे सिर्फ ऑपरेटर दिया होता है। हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं और या कंप्यूटर में या कैलकुलेटर में, हमने उसको एक स्पेस दे देते हैं और उसके बीच में एक ऑपरेटर लगा देते हैं, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का। अब इसमें आप कुछ भी वैल्यू डालो, अगर यूज़र 5 डालता है तो इस बॉक्स में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर यूज़र 2 डालता है तो इस बॉक्स में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी 7। वो फिर C का बटन दबाता है जो कैलकुलेटर में होता है, तो कैलकुलेटर फिर से ब्लैंक हो जाता है। मीन्स के जब हम C का बटन दबाते हैं, होता क्या है कि वो जो जगह होती है, स्पेस, वो वापस एम्प्टी हो जाती है। ये एम्प्टी हो गई जगह दोबारा। फिर हम कोई और वैल्यू डालते हैं तो वो इसकी जगह आ जाता है 3 और इसकी जगह आ जाता है 2। अब प्लस का ऑपरेटर लगा हुआ है, वो हमेशा इन दोनों को प्लस ही करेगा। और अगर यहाँ मल्टीप्लाई का ऑपरेटर लगा दूंगा तो वो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, बेशक मैं कोई सी भी वैल्यू दे दूँ। अब आपको प्रोग्रामिंग समझने में थोड़ी और आसानी होगी। अभी मैं प्रोग्रामिंग की तरफ आस्ता आस्ता आ रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो मैंने खाली स्पेसेस बनाए थे, इनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं कहते हैं, प्रोग्राम में कहते हैं हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ कराना, इसको कहते हैं। मीन्स कि मैंने ये बॉक्स लिया था, मैं कह देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए का। आपने अक्सर प्रोग्रामिंग करते हुए वेरिएबल्स देखे होंगे, A B C X Y Z, इंटीजर, इस तरह काफ़ी आपने वेरिएबल्स देखे होंगे। एक और मैं बॉक्स लेता हूँ, इसका नाम मैं दे देता हूँ B का। और एक और मैं बॉक्स ले लेता हूँ, इसको नाम मैं दे देता हूँ C का।
ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, C इज इक्वल टू A प्लस बी, ये पूरा प्रोग्राम, ये लॉजिक थी। अब इसको हम प्रोग्राम के थ्रू लिखने की कोशिश करते हैं। अब आपको समझ आ गई है। अब मैं प्रोग्राम लिखता हूँ आपकी मर्ज़ी की लैंग्वेज में। आप कहेंगे C में लिखेंगे, C++ में लिखेंगे, जावा में, तो जिस मर्ज़ी लैंग्वेज में हम लिखना चाहें लिख सकते हैं। सिंटैक्स ज़रूरी नहीं है, कोमा गलत हो जाए, सेमीकोलन गलत हो जाए, कंपाइलर आपको बताएगा कि ये चीज़ आपने नहीं डाली। मेन मसला क्या होगा, लॉजिक का, आपने की लॉजिक ठीक होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोग्राम है C++ में, हम ऐड का प्रोग्राम लिखने लगे हैं। इंट क्या चीज़ है, इंट है एक इंटीजर, ठीक है। इसे कहते हैं डाटा टाइप, कि आप जो कंप्यूटर को वैल्यू दे रहे हैं वो किस टाइप की होगी। वो इंटीजर भी हो सकती है, अगर पॉइंट में होगी तो आप कहेंगे वो फ्लोट में है, अगर पॉइंट के बाद ज़्यादा वैल्यू है तो आप कहेंगे डबल में है। और अगर इस तरह अगर आप कोई स्ट्रिंग दे रहे हैं, लाइक कोई नाम दे रहे हैं, पाकिस्तान, बासित, वकास, इस तरह कोई भी नाम दे रहे हैं, तो वो उसे कहते हैं स्ट्रिंग। उसकी जगह मैं लिखता स्ट्रिंग। अभी मैं इंटीजर ले रहा हूँ, इंटीजर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6। मैं एक इंटीजर ले लेता हूँ x, अब मैं एक और इंटीजर ले लेता हूँ y। अब ये क्या हुआ है, इंट x इंट y लेने से क्या हुआ है, यही जो मैंने आपको पहले बताया था कि कंप्यूटर में एक मेमोरी बन गई x नाम की, कंप्यूटर में एक मेमोरी बन गई y नाम की, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक नया इंटीजर लेता हूँ z, कंप्यूटर में एक मेमोरी बन गई z नाम की। अब मैं क्या करता हूँ, इंट, अब मैंने इनिशियलाइज़ करा दिया, अब दोबारा इनिशियलाइज़ कराने की ज़रूरत नहीं है। इसे कहते हैं इनिशियलाइज़ कराना वेरिएबल्स को। फ़िलहाल इनके पास कोई वैल्यू नहीं है, ये एक एम्प्टी बॉक्सेस बन गए। आप इनको ज़ीरो भी कर सकते हैं शुरू में। अब z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये टोटल प्रोग्राम है। और सी आउट कर दूंगा, क्या चीज़ शो करानी है, z की वैल्यू, z की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। x के अंदर कुछ भी आएगा, यूज़र कोई भी वैल्यू डाले, y के अंदर कोई भी वैल्यू डाले, वो हमेशा उन दोनों को प्लस करा के सी आउट करवा देगा। सी आउट मीन्स के एक स्क्रीन में शो करा देगा। फ़र्ज़ करें ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है, x में वो डाल देता है 3, y में वो डाल देता है 2, z में क्या वैल्यू आएगी 5, तो यहाँ पे हमें शो हो जाएगा 5। यहाँ पे अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि कैलकुलेटर एक प्रोग्राम के थ्रू कैसे वैल्यू को ऐड करता है। सिंपल ये लॉजिक उसके अंदर लगी होती है। अभी मैं आपको और लॉजिकल चीज़ें बताऊंगा, अभी बहुत कुछ है इसमें बताने के लिए, मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊंगा।